दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। इसमें 30 महत्वपूर्ण शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। चूँकि समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं और इन पर्यायवाची शब्दों को तैयार कर लेने पर आप सही उत्तर का चयन कर सकेंगे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द का पहला भाग है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। जो पहला शब्द है हमारा अग्नि। अग्नि के जो पर्यायवाची हैं वो है आग, अनल, पावक, कृषाणु, रोहिताश्व, वैश्वानर, धूम्रकेतु और धनंजय। घोड़ा एक शब्द है दोस्तों। घोड़ा के पर्यायवाची जो हैं तुरंग, बाज, हय, अश्व, रविसुत और घोटक। रात्रि के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द जो हैं वो है निशा, रजनी, विभावरी, निशीथ और तमिश्रा। याद रखिएगा, निशा, रजनी, विभावरी, निशीथ और तमिश्रा। राक्षस जो है वो उसका पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों उसके अंतर्गत दैत्य, दानव, असुर और निशाचर। दैत्य, दानव, असुर और निशाचर ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण या सोना का पर्यायवाची तो हिरण्य, जातक, हेम, हाटक, पुष्कल और रुक्म। ये सभी शब्द सोना या स्वर्ण के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तालाब के लिए दोस्तों सर है, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, पद्माकर और कासार। तो याद रखिएगा, जो पुष्कर, पद्माकर और कासार ये सभी तालाब के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सर्प का पर्यायवाची तो सर्प का सबसे आसान है दोस्तों विषधर, अहि, ब्याल, पन्नग, उरग यानी छाती के बल चलने वाला और भुजंग। तो सर्प का जो विषधर, भुजंग, उरग, अहि, ब्याल और पन्नग ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के पर्यायवाची तो दोस्तों रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, मार्तंड, सविता, अर्क, अंशुमाली और सहस्रांश ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं सूर्य के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, मार्तंड, सविता, अर्क, अंशुमाली और सहस्रांशु। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों में तो ये हैं शशांक, विधु, हिमांशु, निशाकर, इंदु, मृगांक, राकेश, सुधांशु, मयंक, सुधाकर, सारंग और राकापति। राका यानी रात का राजा, राकापति चंद्रमा को कहा जाता है। तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं उसमें मुख्य रूप से शशांक, हिमांशु, निशाकर, इंदु, राकेश, सुधांशु, मयंक, सुधाकर, सारंग और राकापति हैं। यमुना दोस्तों, यमुना जो नदी है इन्हें सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। तो सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें जा या सूर्य से उत्पन्न, तो आप उसमें सूर्य से उत्पन्न जो शब्द हैं वो जो हैं यमुना के पर्यायवाची के शब्द में, जैसे सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी और रवितनया यानी सूर्य की पुत्री के रूप में यमुना का उल्लेख है। तो सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी और रवितनया इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। गंगा तो दोस्तों गंगा देव नदी है, इसका जो पर्याय है वो भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसर देवताओं की नदी, देव नदी, जाह्नवी, देवापगा, विष्णुपदी और मंदाकिनी ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। विद्युत या बिजली के पर्यायवाची जो हैं ये हैं चपला, तड़ित, चंचला, दामिनी, क्षण प्रभा, प्रभा और दीप्ति ये सभी विद्युत या बिजली के पर्यायवाची हैं। दोस्तों महादेव, शिव या शंकर के पर्यायवाची जो हैं वो हैं महेश, महादेव, मदनारी अर्थात मदन का शत्रु, उमापति यानी पार्वती जी के पति, शंभु, आशुतोष, भूतेश, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, चंद्रमौली
गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, गिरीश यानी पर्वतों के राजा हैं, और चंद्रशेखर तथा चंद्रमौली, ये सब भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। विष्णु के पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो जनार्दन, केशव, नारायण, चक्रपाणि यानी जिनके हाथ में चक्र है, अच्युत, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, चतुर्भुज और विश्वंभर यानी विश्व का पालन पोषण करने वाले, तो ये विष्णु के प्रमुख पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा का पर्यायवाची तो प्रजापति माना जाता है ब्रह्मा को, अर्थात सृष्टि का निर्माण करता है ब्रह्मा। इनके पर्यायवाची हैं दोस्तों अज, विरंच, कमलासन, चतुरानन, इनके 4 मुख हैं, सदानंद और हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। बंदर के पर्यायवाची हैं शाखा मृग, देखिए बहुत ही अलग टाइप का ये जो शब्द है शाखा मृग, ये बंदर का पर्यायवाची है। वानर, कपि, मरकट, हरि और कीश। हरि जो दोस्तों, हरि माने भगवान भी होता है, लेकिन हरि का अर्थ जो है वो बंदर भी होता है। तो शाखा मृग, वानर, कपि, मरकट, हरि और कीश, ये सब बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। जल का पर्यायवाची बहुत आसान है, आप जानते हैं, अम्बु, नीर, पय, पानी, आब, आप, वारी और सलिल और अम्भ, ये सभी जल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र के पर्यायवाची तो दोस्तों जो जल के पर्यायवाची हैं उसमें लास्ट में धी शब्द लगा देने पे, जो छोटी की मात्रा ध पर, जलधि, जैसे जल के पर्यायवाची में धी शब्द लगाने पर समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे जलधि, नीरधि, अम्बुधि, ये सब आप कर लेंगे तो वो समुद्र का पर्यायवाची। इसके अलावा नदीश, पयोनिधि, उदधि, पारावर, जलधाम, सागर और अवधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची इंदिवर, राजीव, पंकज, नीरज, अरविंद, जलज, नलिन, उत्पल, सतदल, कोकनद, पुंडरीक और सतपत्र, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। सिंह, सिंह जो शेर है उसके पर्यायवाची देखिए, सिंह के पर्यायवाची हैं दोस्तों नाहर और मृगारी, मृगारी मतलब मृग या हीड़ों का दुश्मन, केहरी, शार्दूल, मृगेंद्र और पंचानन, ये सिंह के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अब आइए अगला देखते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी के पर्यायवाची के रूप में पद्मा, रमा, भार्गवी, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा, ये सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों लक्ष्मी के। तो लक्ष्मी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची पद्मा, रमा, भार्गवी, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा हैं। हवा या पवन के पर्यायवाची हैं अनिल, वायु, समीर, पवन, मारुत, वात, प्रभंजन और नभप्राण। हाथी, हाथी का पर्यायवाची कई बार पूछा है दोस्तों, गज, कुंजर, करी, दंती, वितुंड, हस्ती, कुंभी, मतंग, सिंधुर और नाग। हाथी के जो पर्यायवाची हैं थोड़े कठिन हैं, जैसे आसान जो है गज और कुंजर, ये तो आसान है, लेकिन और देखिए गज, कुंजर, करी, दंती, वितुंड, हस्ती, कुंभी, मतंग, सिंधुर और नाग, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची दोस्तों मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत, ये सभी अतिथि के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों बहन या बहन का पर्यायवाची भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी और बहन। भगिनी, सहोदरा, बांधवी और बहन, ये बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्र के प्रमुख समानार्थक शब्द तो दोस्तों सुत, वत्स, आत्मज, तनय, नंदन और तनुज। सुत, आत्मज, तनय, वत्स, नंदन और तनुज, ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। पुत्री के पर्यायवाची यानी जो सुत है उसका सुता हो जाएगा, आत्मज का आत्मजा, तनय का तनया और तनुज का तनुजा, और एक शब्द है दुहिता। तो ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं, सुता, आत्मजा, तनया, दुहिता और तनुजा। पृथ्वी का पर्यायवाची दोस्तों धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा। इसके अलावा अवन, अचला, मेदिनी, इला, उर्वी और भू। धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवन, अचला, मेदिनी, इला, उर्वी और भू, ये पृथ्वी के प्रमुख पर्यायवाची हैं। पर्वत का पर्यायवाची दोस्तों, पर्वत का पर्यायवाची देखते हैं तो ये है गिरि, शैल, महीधर,
भूधर, तुंग, अचल, अद्रि और नग। तो पर्वत के पर्यायवाची थोड़े कठिन हैं। गिरि और शैल तो आप जानते हैं। महीधर और भूधर, मही माने पृथ्वी होता है, भू माने पृथ्वी, तो महीधर, भूधर, तुंग, अचल, अद्रि और नग ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। दूध का पर्यायवाची दोस्तों तो क्षीर, पय, गोरस, पीयूष और दुग्ध। पीयूष जो कि अमृत का पर्यायवाची है, तो दुग्ध को अमृत माना जाता है। क्षीर, पय, गोरस, गोरस इसलिए कि ये गोधन से उत्पन्न होता है, गोधन से प्राप्त होने वाला रस है, इसलिए दूध को गोरस कहा जाता है। तो क्षीर, पय, गोरस, पीयूष और दुग्ध ये दूध के पर्यायवाची हैं। गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं दोस्तों, प्रथम पूज्य देवता हैं गणेश। इनके पर्यायवाची जो हैं वो हैं गजानन, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गौरी पुत्र या गौरीसुत, मोदक प्रिय, हेरंब और गणपत। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है देखते हैं, विनायक और हेरंब सबसे महत्वपूर्ण है, और तो सब आप आसानी से पहचान लेंगे। आकाश के पर्यायवाची शब्दों में नभ, शून्य, व्योम, अनंत, गगन, अंतरिक्ष, तारापथ, अंबर, खगोल, अभ्र और दिव ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख पर्यायवाची शब्द, जिसमें हमने 32 शब्दों को लिया है और उनके प्रमुख पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख किया है। आप इन सभी शब्दों और उनके पर्यायवाची शब्दों को तैयार कर लीजिए। जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उनको अलग से नोट कर लीजिए, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आसानी से उसे याद कर सकें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।